ठाकुर जी, आप कुछ गोत्र के बारे में बता सकते हैं? गोत्र है क्या? और इसमें जो ऋषियों से जो परंपरा चली आ रही है कि ऋषियों के नाम से जो सब गोत्र हैं, तो जो हमारा जो आज का समय है, उसमें आप देखते हैं कि जैसे शादियां एक गोत्र से कई बार समान गोत्र में हो जाती हैं, और लोग गोत्र का इतना पालन नहीं करते हैं। तो नहीं, समान गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। जी जैसे मैं सनाढ़ ब्राह्मण हूँ, जी सनाढ़ हैं, गौड़ हैं, सरजूपारीन हैं और कान्यकुब्ज हैं, ये सब ब्राह्मणों के अलग अलग ये हैं। तो सनाढ़ ब्राह्मण में हूँ। हमारी अल्ल जो है वो उपाध्याय, जी हम लोग उपाध्याय कहे जाते हैं। लिखें या न लिखें, क्योंकि उपाध्याय का मतलब होता है जो अपने खर्चे से 10,000 ब्रह्मचारियों को अपने गुरुकुल में रख करके उनको निःशुल्क विद्या पढ़ाए, उसको उपाध्याय कहते हैं। हमारा गोत्र है भारद्वाज। जी हम लोग भारद्वाज ऋषि की संतान हैं। ऋषि भारद्वाज बड़े भारी वैज्ञानिक ऋषि हुए, बड़े अद्भुत और तत्ववेत्ता ऋषि हुए। तो उनके पुत्र हुए, उनके पुत्रों के पुत्र हुए, उनके पुत्रों के पुत्रों के पुत्रों के पुत्र हुए। वे सब भारद्वाज गोत्रीय माने गए। जो भारद्वाज के वंश में उत्पन्न, वो भारद्वाज गोत्रीय। अब उसमें जिन्होंने अच्छी पाठशालाएं चला के 10,000 शिष्यों को अपने उससे पढ़ाया, उनकी फिर उपाधि हो गई उपाध्याय, है ना। और वेद की मध्यंदिनी शाखा के आधार पर जो चले वो सनाढ़ कहलाए। ये इसका मतलब है। तो जैसे गोत्र ठाकुर जी जो ऋषियों से चले आए हैं, तो उसको गुणसूत्र भी बोलते हैं। हाँ, तो उसका जो वैज्ञानिक जो वो है, जो वैज्ञानिक देखिए बहुत सीधी आपको बात बताऊं, जी ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है जी कि एक गोत्र में विवाह होने से वो बहन भाई के रूप में होते हैं, बहन भाई माने जाते हैं। जी और गोत्र जो हम वो सैकड़ों गोत्र हैं। जी इसलिए हमारे यहाँ पहले तो 3-4 गोत्र बचाते थे। अपना गोत्र बचाइए, माँ का गोत्र बचाइए, दादी का गोत्र बचाइए, ये हो गए। जी तो अपना गोत्र, जैसे हम भारद्वाज हैं, हमारे गोत्र की कन्या हम नहीं लेंगे। जी हमारी माँ का जो गोत्र है, यानी कि मामा का, जी उस गोत्र की कन्या हम नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय पद्धति में मामा की बेटी भी बहन होती है। फिर हम लोग जो है नानी का गोत्र बचाते हैं, दादी का, जी अपनी दादी का गोत्र बचाते हैं। जी जी जिस गोत्र से दादी आई, जी उस गोत्र की कन्या को हम कैसे लें। तो ये सब पद्धति ऐसी बताई और उसका अनुपालन होना चाहिए। और मान लो उतने गोत्र हम कदाचित न बचा पाए, तो कम से कम अपना गोत्र तो बचाना ही चाहिए। उस गोत्र की कन्या अपने घर में नहीं लेनी। ये ऋषियों ने एक पद्धति बताई, और ऐसा करने से सगोत्रीय जो विवाह हो जाते हैं वो 95% सफल नहीं होते। हो जाते हैं तो मनमुटाव रहेगा, या फिर कुछ विसंगतियां होंगी, और निश्चित रूप से नस्ल में भी उसका असर होगा। तो प्रयास करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जो पद्धति बनाई है, और ये केवल ब्राह्मणों में नहीं है जी, क्षत्रियों में भी ये बात है। हमारे जिसे हम लोग चौधरी बोलते हैं, जाट समुदाय, उनमें भी ये बातें सगोत्रीय नहीं करते, और करना नहीं चाहिए। जी जी